नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की दो टूक, कहा अधिकारी माइंडसेट बना ले, मैं गरीब के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। उमरिया में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर उड़ाई गई धज्जियां, शासनादेश की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। रेडियो पर 66वीं बार पीएम ने की मन की बात, किसान कोरोना और चीन पर की चर्चा, कहा आंख उठाने वालों को मिला करारा जवाब। मुरैना में कोरोना पीड़ित मरीजों का फूटा गुस्सा, मरीजों ने लगाया अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, 3 बजे मिलता है खाना, भूख से मरे या कोरोना से। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या हुई करीब 5,49,000 के पार और अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। चीन की हरकतों से सेना सतर्क, लद्दाख में दोगुने तक बढ़ा दी गई जवानों की मौजूदगी, भारत ने कई मोर्चे पर निगरानी बढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। कोरोना महामारी दुनिया में तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 55 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए हैं। बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 5,49,197 तक पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,487 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना से 3,21,774 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारी माइंडसेट बना ले, गरीब के अधिकारों को वो छीनने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री मंत्रालय में वनाधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी ध्यान से सुन ले कि कोई भी वनवासी जो 31 दिसंबर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है, उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा मिल जाए। कोई पात्र वनवासी पट्टे से वंचित न रहे। काम में थोड़ी भी लापरवाही की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3,58,339 वनवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं। वनवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढंग से बता भी नहीं पाता। ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगने तथा उनसे आधार पर पट्टों को निरस्त करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डीएफओ समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण करें और 1 सप्ताह में रिपोर्ट दें। वनवासियों को पट्टा देना ही है। खबर उमरिया के नौरोजाबाद से है, जहां पर अंग्रेजी शराब दुकान पर 2 अधिकारी के बीच विवाद हो गया। सहायक आबकारी अधिकारी संतोष सिंह और आबकारी उप निरीक्षक दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। सहायक आबकारी अधिकारी संतोष सिंह ने कहा कि एक दिन पहले दुकानों का पुनः ठेका हो जाने के बाद भी नौरोजाबाद दुकान प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। वहीं जब जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संतोष सिंह फिलहाल करकेली में स्थित दुकानों के प्रबंधक हैं और उन्हें नौरोजाबाद की शराब दुकानों पर इस तरह से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। क्या मसला है आपके यहाँ? नहीं, ये क्या है, बीच में जो शिवा पांडे का ठेका हुआ था, उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, शासकीय दुकान हो गई। शासकीय दुकान होने के बाद मेरे को प्रभार मिला यहाँ का 3 दुकानों का। मैंने देहगमा और ये नरोजाबाद पुरी मैं देख रहा था। यहाँ मैं आया, वहाँ कल ठेका हो गया, टेंडर हो चुका है यहाँ कल। आज 4 दिन ही हुआ तो मैंने कहा हिसाब लगा के खोल के भाई हिसाब लगा लो, एक एक नग का हिसाब देना पड़ेगा। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बेहरवाह में रात में खेत में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ग्राम बेहरवाह निवासी सुरेंद्र यादव की 27 जून यानी कि 2 दिन पहले शादी थी। वहीं सुरेंद्र रात में खेत में सो रहा था, जिसकी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं एसडीओपी के पांडे ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही।
सुरेंद्र यादव है मृतक का नाम। पिता का नाम है दुखीलाल यादव, लगभग 27 साल का लड़का है और बहरवाह थाना चंदिया के अंतर्गत की घटना है। सुबह हमको 7:30-8 बजे ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी आई है अस्पताल में। तुरंत पुलिस एक्टिव हुई, मौके पे गए, अस्पताल पे गए। वहाँ हमने देखा कि उसका कुल मिला के जो पूरी सीन करने के बाद मामला सामने आया वो हत्या का मामला है। खबर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा से है, जहां नलखेड़ा बड़ौदिया सारंगपुर जाने वाले मार्ग पर भाटन नदी की पुलिया के निर्माण कार्य चलने के कारण वहां पर कच्ची पुलिया निर्माण किया गया था, जो कि बारिश होने के कारण पानी के बहाव से कच्ची पुलिया टूट गई, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया। बता दें कि अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। डबरा विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी इस जुम्मन मैदान में है। बता दें कि इमरती देवी एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड भी वितरित किए, जिसे लेकर के कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक रंगनाथ तिवारी और जिला प्रवक्ता दिव्यांग द्विवेदी ने कहा कि यह संविधान के विरुद्ध है और वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कार्ड करीब 39 कार्ड इमरती देवी सुमन द्वारा बांटे गए, जबकि ये किसी अभी वर्तमान में संवैधानिक पद पे नहीं है। अब इनको ध्यान आया है मंत्री पद से, विधायक पद से हटने के बाद कि हमें क्षेत्र का विकास करना। अब क्षेत्र में जा रही है, विकास की बातें कर रही है कि पिछोर में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा में कन्या डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा को जिला बनाएंगे। सीधी के कमौजी थाना इलाके के तुर्रा पहाड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक नियंत्रित होकर तुर्रा पहाड़ में पलट गया और ट्रक में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन खलासी जलते ट्रक में जिंदा जल गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश से ईंट लेकर ट्रक सीधी आ रहा था, तभी रास्ते में धूकर घंटों तक ट्रक चलता रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे। ये घटना तुर्रा घाटी पर हुआ है, जहां एक ट्रक उत्तर प्रदेश से चलकर ईंटा लादकर सीधी आ रही थी, जिसमें 2 आदमी थे, तो अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई थी, जिसमें आग लग गया था। उपचुनाव को लेकर बघेल समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विशिष्ट अतिथि ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 14 महीनों में केवल झूठ बोला है और कुछ नहीं किया। एक भी घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इससे सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। खबर डबरा से है, जहां नगर के रामगढ़ क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश जाधव का पास में ही रहने वाले कुछ लोगों से 25 जून को विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपियों ने ओम प्रकाश की जमकर मारपीट कर दी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में ओम प्रकाश को ग्वालियर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसके चलते 27 जून को उसकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने पिछोर तिराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम राघवेंद्र पांडे, एसडीओपी उमेश सिंह तोमर, तहसीलदार नवनीत शर्मा तथा सिटी थाने के प्रभारी यशवंत गोयल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों की मांग थी कि मृतक के किसी एक परिजन को शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि घर में मृतक ही कमाने वाला था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी। अभी 2 दिन पहले 2 पक्षों में विवाद हुआ था, तो एक घायल व्यक्ति ग्वालियर गया था, वो
थी और उसकी ज़्यादा ध्यान पड़ी है प्रकाश करके। तो इसके परिजन बात को लेकर आक्रोशित है कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उनका ये भी कुछ आरोप था कि कहीं कुछ लापरवाही है इस मामले में। इसके काम कर रहे थे द्वारे पे अपनी बजरी भर रहे थे तो मैं आए तो मैं इनको खड़ू के ले गए, पति को खूब मारा घर पे बैठ के, लाते पीछा डंडन से गैरू से हुआ सब पीछे पीछे भगत है, कोई गेट नहीं खोले, ऐसे ले आ रही हूँ मोहल्ला वाले से, कोई नहीं खोला। गेट में आदमी की हालत मार कर। कितने लोग थे वो? बहुत जने आते थे तो पूरे मोहल्ला आ गया थे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के बाद अब कोरोना गांव जा पहुंचा। बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण पहले पंडारा विधानसभा के ग्राम सैयदपुर खैगावाड़ा और आज ग्राम बरुड़ में पहुंच गया है। आपको बता दें कि खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लॉक के सैयदपुर खैगावाड़ा के बाद अब कोरोना वायरस ने बरुड़ गांव में दस्तक दी, जहां 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं आसपास के लोगों की जांच कराई जा रही है। साथ ही महिला के 11 परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पारी में संचालित संत जोसेफ स्कूल द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पत्र जारी कर आदेश दिया गया था कि ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अभिभावकों से नहीं लेना, माफ कीजिएगा लेना है, पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा 3000 से 5000 तक की किताबों का पैकेज लेने के लिए पेरेंट्स को बाध्य किया गया। वहीं व्यापारी संघ की पहल करने पर जिला प्रशासन टीम ने अभिभावकों के पैसे वापस कराए। वहीं पूरी जांच प्रक्रिया में जांच टीम की भूमिका अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है और उनका स्टाफ और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता है उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था कराएंगे। शहर की पंजाबी कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा की अध्यक्षता में एवं पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी के मुख्य अतिथि में अलग अलग 2 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। सीधी सड़कें नगर पालिका द्वारा 26 लाख की लागत से बनवाई जाएंगी और ये सड़कें 3 कॉलोनियों को जोड़ेंगी, जिससे कि लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस दौरान तजिंदर सिंह खुराना, हरमस जुनेजा, रोशन कोहली, मुकेश छाबड़ा, सतीश अरोरा, गुरदयाल भगत जी, किशोरलाल पाहुजा, मदन बाबड़ा, महेंद्र भारद्वाज, प्रमेंद्र तायणे एवं नगर पालिका इंजीनियर भानु कुशवाहा, राकेश ठाकर के साथ ठेकेदार नितिन मोदी उपस्थित रहे। खंडवा में विधायक राम दांगोरे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंधारा, गांधी चौकी एवं ग्राम छैगांव माखन में पूर्व कांग्रेसी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। विधायक ने कहा कि आज हम चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे सैनिक देश के लिए चीन सीमा पर डटे हैं। चीन अपने दोगलेपन के कारण नित्य नए आयाम कर रहा है और हमारे देश के अंदर कमलनाथ जैसे नेता चीन को अपने मंत्री व मुख्यमंत्री रहते लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कारण हम कांग्रेस नेता कमलनाथ का पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से नारे लगाते हुए कहा कि देश का गद्दार कमलनाथ। वहीं इस मौके पर विधायक राम दांगोरे, श्याम गंगरारे सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक मांग की गई है कि पंडाना में ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। मैं आज घोषणा करता हूं कि पंडाना नूतन में यथाउचित स्थान देख करके 1 महीने के अंदर सभी पंडाना नगर वासियों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था हो जाएगी। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गेहूं की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। किसानों की मेहनत बारिश की बेट कैसे चढ़ गई, ये बड़ा सवाल है। टनों अनाज खुले में रखे होने से बारिश में भीग गया, लेकिन अनाज को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। बड़ा सवाल है, आखिर इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है? बारिश की भेंट चढ़ी किसान की मेहनत, पानी की तासीर से सड़ गया अनाज, गेहूं की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? सोसाइटी की लापरवाही पर कार्रवाई कब? तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि किसान की मेहनत पर पानी कैसे फिरता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जिले के गेहूं उपार्जन केंद्र पर परिवहन नहीं होने के कारण फसल की बर्बादी देखी जा सकती है। इस केंद्र के जिम्मेदारों के मुताबिक 20 मई के बाद से गेहूं परिवहन बिल्कुल थमा हुआ था। खुले में पड़ी गेहूं की उपज को बारिश के कारण बर्बाद होते देख किसानों का दिल कांप गया। जिले के गांव गेहूं उपार्जन केंद्र पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 20 मई के बाद से गेहूं का परिवहन नहीं हो पाया। इसके चलते 16 दिनों से 14,000 कुंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ था। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण लगभग 6,000 बोरी गेहूं खराब हो गया। छल्लियों में ऊपर नीचे की बोरियां पूरी तरह से बारिश से भीग गईं। लापरवाही की हद यहीं तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को तस्वीरों से समझा जा सकता है। चारों तरफ गेहूं पानी में उतरता रहा है। गेहूं सड़कर पत्थर हो चुका है। सड़ा हुआ गेहूं काला पड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही हैं। बारिश के भेंट चढ़ी किसानों की मेहनत पर एमपी की शिवराज सरकार को भी रहम नहीं आया। गेहूं सड़कर अंकुरित भी होने लगा, जबकि बारिश से पहले गेहूं के उठाने के आदेश जारी किए गए थे। कोरोना संकट में जहां आम जनता दाने दाने को मोहताज है, लोगों को भरपेट अनाज देने के लिए सरकार पीडीएस सिस्टम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी की लापरवाही सरकार के मंसूबों और गरीबों की भूख मिटाने वाले अनाज पर पानी फेर रही है। तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रही हैं। उनको सुखा करके भेजने के लिए सभी को दिए गए हैं, तदनुसार उनको सुखाने इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद माल भेजा वर्तमान में लगभग 3,000 मैट्रिक टन के आसपास, अगर 30,000 कुंटल के करीबन माल समितियों में परिवहन के लिए शेष है, उनमें जो परिवहन योग्य माल होगा उनको सुखा करके भेजा जाएगा। जिम्मेदार भले ही लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हों, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। जांच कितने महीनों में पूरी होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर सबकी नजरें शिवराज सरकार पर टिक गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। उनमें से एक ऐसा स्थल है जो त्रेता युग से जुड़ा है। मान्यता है कि श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था।
जिस गुफा में असुर रहता था वो गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकोई यानी नरक की नदी मानते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी में वैसे तो कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक स्थल ऐसा है जो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने कैमोर पहाड़ पर असुर नरकासुर का वध किया था। बता दें कि जिस गुफा में असुर रहता था वह गुफा आज भी पहाड़ों में स्थित है। राक्षस के वध से जो रक्त निकला था वह नदी के रूप में आज भी बहता है, जिसे नरकुई यानी नरक की नदी मानते हैं। इतना ही नहीं, सीधी में राम गवन पथ के निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मवई गांव के पास कैमोर पहाड़ पर भगवान राम द्वारा नरकासुर के वध की कहानी हर स्थानीय लोगों के जुबान में है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता जी की खोज में निकले थे तब उनका सामना दैत्य नरकासुर से हुआ था, जो कैमोर पहाड़ पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में निवास करता था। वह गुफा आज भी मौजूद है। गुफा के अंदर बाएं हाथ के पंजे का निशान आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने एक तीर मारकर पहाड़ के 2 हिस्से कर दिए थे। बता दें कि गुफा के अंदर दैत्य नरकासुर यह देखकर घबरा गया और बाहर निकल आया। तभी भगवान राम का दूसरा बाण राक्षस के सीने में जा घुसा। राक्षस नरकासुर के शरीर से निकलते रक्त से टूटे हुए पहाड़ के बीच से खून की नदी बहने लगी, जिसे लोग नरकुंडी नदी के नाम से जानते हैं। मान्यता ये भी है कि इस नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है। नदी बहा, ये पहाड़ी बन गया 2 टुकड़ा। यहाँ जो है तो नदी की धार बह गए तो इसमें राजा रजवाड़ा जो है तो पानी पहले नहीं पिए थे। अब तो यहाँ पानी की धार सही हो गई, पानी बहती है, हम नहीं खून पहले खून बहता था। मान्यता है कि सीता माता का ये हाथ है, कितनी ऊंचाई पे है ये हाथ। तो यहाँ नरकासुर राक्षस को मारने के बाद ये पहाड़ 2 टुकड़ों में हुआ, जो कि विशालकाय कैमोर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ऐसी जगह है कि यहाँ से नदी निकली है जो खून की नदी थी। राजा महाराजा लोग यहाँ के जो आते थे तो यहाँ इस नदी को पार करने के लिए अपना पैर जमीन पे नदी पे नहीं रखे, हाथी घोड़े से निकलते थे। चीजें हम सुविधाएं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अगर मिथक में इस तरह का है और स्थानीय मान्यता है, पास पड़ोस की मान्यता है, तो वो जगह को यदि हम विकसित करें तो जिले के लिए गौरव की बात होगी और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधी में हजारों साल से गुमनाम पड़े इस पर्यटन स्थल को कोई भी सरकार ने विकसित करने का कभी नहीं सोचा। वहीं जिले के कलेक्टर की बात करें तो वह इस जगह को विकसित करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इतने साल से वीरान पड़े पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम हो पाता है या फिर यूं ही बेहाल पड़ा ये पर्यटन स्थल अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मवई गांव के कैमोर पहाड़ के पास। यहाँ पे लोगों का ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसका वध श्री राम जी ने किया था त्रेता युग में। यहाँ पे एक नरकुई नदी भी है, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पे नरकुई नदी है। लोगों का ऐसी मान्यता है कि ये नदी काफी खून से चलती थी, खून से भरी हुई चलती थी, लेकिन आज के समय में लोग इसको पानी पीने के उपयोग में कर रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार यहाँ लोग पीने के उपयोग में कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक लोगों का मान्यता ऐसी है कि सीता माता जी का एक पंजा है, वहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं। वो पंजा वहाँ पे है, लगभग यहाँ से 20-25 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे लोगों का मान्यता है कि सीता माता जी का पंजा है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा में यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े बड़े महात्मा मुनि ने अपने यहाँ पे आपके यज्ञ वगैरह की है, काफी यहाँ पे पूजा पाठ की है। ये गुफा आपको दिखा दूं, सीधे 20-25 फीट के अंदर, 30 फीट लगभग अंदर है। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी साधना भी की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, इतनी ये नीचे से कम 60 फीट की ऊंचाई में ये जंगल है और ये यहाँ पे गुफा है, सीता माता जी का पंजा है। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।